अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं कुछ ख़ास अरेबिक डिश जिसे कहा जाता है मत्कोब। वो कैसे हम बनाएंगे, आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स को। हमें इसके लिए चाहिए 25 से 26 अदद लौंग, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली लाल मिर्च, एक प्याज मैंने इस तरह काट लिया है, 6 अदद सब्ज़ मिर्च वो भी मैंने कटिंग कर लिया, 2 चम्मच हमें चाहिए गरम मसाला, हाफ़ चम्मच हमें चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर, लेकिन आप साबुत ब्लैक मिर्च भी ले सकते हैं, नमक हस्बे ज़ायका, अदरक इस तरह हम स्लाइस कर लेंगे तकरीबन 1.5 इंच, ऑयल चाहिए हमें तकरीबन 1 कप, 2 किलो चाहिए हमें मीट, बीफ का मीट चाहिए। इसके आपने पीसेस इस साइज़ में करवाने हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो में 4 से 5 पीस ही करवाए हैं। और हमें चाहिए 1 किलो चावल जो हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिए थे। जी, सबसे पहले हमने लेना है प्रेशर कुकर और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा, मत्कोब की जो ख़ास बात है, इसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब चावल समेत, ये प्रेशर कुकर में ही बनेंगे। कैसे बनेंगे ये हम आपको बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें ये प्याज शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा चला लेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ करीब से कि ये ऐसे शामिल हो जाएगा। अब हमने इसको उतनी देर तक चलाते रहना जितनी देर तक मतलब ये प्याज अपना कलर हल्का सा चेंज ना कर ले और थोड़ा सा जो है वो नरम हो जाए। जैसे ही ये नरम हो जाएगा तो हम इसमें मसाला जात और गोश्त को शामिल कर देंगे। ये देखें, जब प्याज इस तरह थोड़ा सा नरम हो जाए तो अब आपने इसमें क्या करना है, गोश्त को शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने इसको गोश्त को शामिल कर देना और इसका गोश्त का कलर चेंज होने तक आपने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए, जब इस तरह मीट का कलर चेंज हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें 6 गिलास पानी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी 6 गिलास इसलिए हम शामिल करेंगे क्योंकि हमारे 1 किलो चावल हैं तो वो तकरीबन बनेंगे 3 गिलास। तो जितने चावल होते हैं उससे डबल हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें तमाम मसाला जात भी शामिल कर देने हैं। ये लौंग जलेगा, इसमें लौंग चला गया, रेड चिली चली गई, उसके बाद जनाब ये 2 चम्मच थे गरम मसाला था, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, सब्ज़ मिर्च कटी हुई और अदरक स्लाइस में कटिंग करके। सारे मसाला जात डालने के बाद हम एक दफ़ा इस तरह गोश्त को चला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे बंद कर दें। और अब बंद करने के बाद इस पे इसका वेट लगा देना है, ठीक है। और आपने इसको 50 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह गलने के लिए छोड़ देना है क्योंकि इसमें हमें गोश्त बिल्कुल नरम चाहिए। अब रहे हमारे साथ, आगे आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ हमने चावल का भी इसमें शामिल करने हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैंने 2 प्रेशर रख दिए हैं। दूसरा प्रेशर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रेशर जो मैंने रखा है उसमें भी सेम क्वांटिटी डाली है। वो मुझे क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों की फरमाइश पे बन रहा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में जो मत्कोब चाहिए था, इसलिए मैंने 2 प्रेशर लगा दिए। अब इस टाइम हमारे 2 प्रेशर जो हैं वो वर्किंग करेंगे।
इस प्रेशर को हमने पहले रखा था, इसको बाद में रखा है। जब इसका ये प्रेशर घूमने लग जाएगा तो उसके बाद आपने इसका टाइम नोट कर लेना है और 50 मिनट तक इसको प्रेशर लगाना है। इसी तरह सेम होगा, सेम क्वांटिटी होगी, सेम टाइमिंग होगी। जी 50 मिनट हो चुके हैं, खोल के देखते हैं कि हमारा मीट तैयार हुआ है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे लग रहा है कि हमारा मीट भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें से एक पीस को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा मीट अच्छे से गल चुका है कि नहीं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा गला हुआ मीट चाहिए होता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल चुका है। अब हम इसमें चावल को शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और जैसे ही प्रेशर आ जाएगा तो उसके बाद हमने 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पर ले आना है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। जी सारे चावल जब शामिल हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने चम्मच की मदद से एक दफ़ा से इसको हिला देना है, क्योंकि चावल नीचे चले जाएंगे और यखनी में हल हो जाएंगे। जब चावल सारे चले जाएं, हल हो जाएं, तो हमने इसको कवर कर देना है और जिस तरह मैंने बताया 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। जी जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खोल के देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और लजीज खुशबुएँ आ रही हैं और मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं, और हमारे चावल भी देखें बहुत ही प्यारे खिले हैं, ज़रा से भी नहीं गले और बहुत अच्छे खिले खिले अकेला गला चावल है। तो जनाब हम डिश आउट करेंगे और अब हम खाएंगे। आप भी ज़रूर खाइएगा और ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कमेंट्स में ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।